गुरुमुखों के स्वरूप का ध्यान करना चाहिए, जिसकी लिव जिसका संबंध उस मालिक के साथ जुड़ा हो। शब्द गुरु सुरत धुन चेला, वह शब्द हमारा हरेक का गुरु है और यह जो जीवात्मा है उस शब्द की सेवक है। जिस्म तो सेवकों को भी यही छोड़ जाना, गुरुमुखों को भी यही छोड़ जाना, लेकिन जो सेवक गुरुमुखों के जरिए अपने ख्याल को शब्द या नाम के साथ जोड़ देते, ऐसे सेवकों की आत्मा को शब्द कभी भी नहीं छोड़ता, सीधे उसको खींच करके उस शब्द में ही समा जाता। ज्यों जल तरंग उठे बहुभांति, फिर सललय सलल समाहिदा। समुद्र में 2-4 मिनट के लिए लहर उठती है और फिर वापस जा करके उस समुद्र में ही समा जाती। जो एक लहर का समुद्र के साथ संबंध होता है, वही संबंध मालिक के भक्तों और प्यारों का उस मालिक के साथ होता। संत महात्मा फकीर उस सतनाम रूपी समुद्र की लहरें हैं। वे दुनिया में आकर के शब्द या नाम का प्रचार करती हैं और फिर वापस जा करके उस शब्द में ही समा जाती हैं। इसीलिए महात्मा कहते हैं, भाई गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना उसके नहीं छूटना। आगे महात्मा कह रहे हैं कि भाई नाम के रंग में रंग जा, मिले तो ये धाम निज अपना। जब तक हमारे मन का झुकाव आंखों के नीचे है, तब तक हम दुनिया के रंग में रंगे हुए, जात पात के रंग में रंगे हुए, कौमों मजहबों के रंग में रंगे हुए, इंद्रियों के भोग और वासनाओं के रंग में रंगे, क्योंकि हमारा ये मन इन चीजों में सुख ढूंढता है। लेकिन यहां न कभी किसी को सुख मिला, ना ही कभी मिल सकता। जैसे कुत्ता सूखी हड्डी को चबाता है और जब उसके मुख से खून निकलता है, तब वो यही सोचता है कि शायद ये खून इस हड्डी में से निकल रहा। ठीक उसी प्रकार से हमारा आपका ये मन इंद्रियों के भोग और वासनाओं में सुख ढूंढने की कोशिश करता। महात्मा प्रेम से समझाते हैं कि जब तक तुम्हारे मन का झुकाव आंखों के नीचे है, तब तक तुम दुनिया की ओर से आंखों वाले बने, लेकिन मालिक की ओर से अंधे बने बैठे। क्योंकि तुम अपने सच्चे देश को भूल चुके, तुम अपने सच्चे घर को भूल चुके, तुम अपने सच्चे पिता को भूल चुके। तुम बाहर से कितने भी आलिम फाजिल विद्वान गुणी और ज्ञानी क्यों ना हो, लेकिन अंदर से बेअकल हो, अंदर से बिल्कुल अज्ञानी हो। महात्मा कहते हैं, भाई जब तक तुम्हारे मन का झुकाव आंखों के नीचे है, तब तक तुम दुनिया की ओर से आंखों वाले बने, लेकिन मालिक की ओर से अंधे बने बैठे। लेकिन जब आप अपने फैले हुए ख्याल को 9 द्वारों से समेट करके 10वें द्वार पर एकाग्र करके ख्याल को शब्द के साथ जोड़ दोगे, तब तुम्हारे मन के ऊपर से ये जो दुनिया का रंग चढ़ा हुआ, ये दुनिया का रंग उतर जाएगा, मालिक की भक्ति का रंग चढ़ जाएगा, मालिक के प्यार का रंग चढ़ जाएगा। तब तुम दुनिया की ओर से अंधे हो जाओगे, लेकिन मालिक की ओर से आंखों वाले बन जाओगे। ये कब होगा? जब हमें नाम की लज्जत मिलेगी। इसीलिए महात्मा कहते हैं, भाई नाम के रंग में रंग जा, मिले तो ये धाम निज अपना। गुरु की शरण दृढ़ कर ले, बिना इस काज नहीं सरना। प्रेमी भाई बहनों, हमें ये मालूम हो चुका है, वो परमात्मा कहीं बाहर नहीं, तुम्हारी देह तुम्हारे वजूद के अंदर विराजमान है। हमें ये भी मालूम हो चुका कि हमें अपने फैले हुए ख्याल को 9 द्वारों से समेट करके
यहाँ 10वें द्वार पर एकाग्र करना है। फिर ख्याल को शब्द के साथ जोड़ करके मंजिल दर मंजिल, मुकाम दर मुकाम अपने घर वापस पहुंचना है। हमें ये भी मालूम हो चुका कि जब नाम की लज्जत मिल जाएगी, दुनिया के रंग उतर जाएंगे, मालिक की भक्ति का रंग चढ़ जाएगा, मालिक के प्यार का रंग चढ़ जाएगा। लेकिन मन में कभी कभी ख्याल आता है कि महात्माओं ने इतने बड़े बड़े धर्म ग्रंथ बनाए, इतनी बड़ी बड़ी किताबों को बनाया, क्या हम उन किताबों को पढ़ करके, क्या हम उन पुस्तकों को पढ़ करके, क्या हम उस परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते? बड़ी सीधी सी बात है कि अगर खाना बनाने की किताब सारी उम्र बैठ करके आप पढ़ते रहोगे तो कभी तुम्हारा पेट नहीं भर सकता। जब तक आप खाना बनाओगे नहीं, उसे स्वयं खाओगे नहीं, कभी तुम्हारा पेट नहीं भर सकता। प्रेमी भाई बहनों, जिस परमात्मा ने आपको पैदा किया है, उसने आपसे मिलने का तरीका भी आपके अंदर रखा हुआ, लेकिन हम मन और बुद्धि की जोर पर चल करके, मन और बुद्धि की राह पर चल करके कभी उस परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। अगर मालिक को पाना है तो हमें गुरमुखों की शरण में जाना पड़ेगा। हम एक मैला कपड़ा लेकर के रंग चढ़ाने के वाले के पास जाते हैं। वह सबसे पहले क्या करता? वह उस मैले कपड़े को साबुन और सोडे के साथ अच्छी तरह से धो देता। फिर उसके पास रंग से भरी हुई मटकी होती है, वह उस कपड़े को मटकी में डुबो देता, जिससे उसके अंदर से बड़ा खूबसूरत रंग चढ़ जाता। ठीक उसी प्रकार से हमारा आपका ये मन दुनिया की काई में, दुनिया के रंग में रंगा हुआ है। जब हम महात्माओं के पास जाएंगे, वे अपने संगत और सोहबत के द्वारा, अपने सत्संग वचनों के द्वारा हमारे मन के ऊपर ये जो दुनिया की काई जमा है, ये जो दुनिया की गंदगी जमा है, उस गंदगी को साफ कर देंगे। महात्माओं के पास नाम रूपी मटकी होती है, वे हमारे मन को उस नाम के साथ जोड़ देंगे, जिससे हमारे आप के ऊपर से ये दुनिया की गंदगी साफ हो जाएगी, दुनिया का रंग उतर जाएगा और मालिक की भक्ति का रंग चढ़ जाएगा, मालिक के प्यार का रंग चढ़ जाएगा। इसीलिए महात्मा कहते हैं, भाई अगर मालिक को पाना चाहते हो तो गुरुमुखों की शरण में चले जाओ। प्रेमी भाई बहनों, विद्या की ताकत हर बच्चे के अंदर होती है, लेकिन वो सोई हुई रहती है। लेकिन जब बच्चा स्कूल कॉलेज में जाता है, अपने गुरुजनों का कहना मानता है, उनका आदर सत्कार करता है, रात को जाग जाग करके मेहनत करता है, वह सोई हुई ताकत जाग जाती है। लेकिन जो बच्चा स्कूल ही न जाए, गुरुजनों का कहना ही न माने, उनका आदर सत्कार ही न करे, मेहनत ही न करे, अरे ताकत तो उसके अंदर भी रहती है, लेकिन सोई हुई रहती है, सोई हुई ही चली जाती है। हमें उस मालिक की भक्ति मन के पीछे लग करके नहीं, बल्कि जिस राह पर गुरु हमको चलाएं, उस राह पर चल करके करनी चाहिए। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि भाई गुरु की शरण दृढ़ कर ले, बिना इस काज नहीं सरना। आगे महात्मा कह रहे, लाभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे देना। प्रेमी भाई बहनों, उस परमात्मा की भक्ति केवल परमात्मा को प्राप्त करने के लिए ही करनी चाहिए, दुनिया की इच्छाओं और तृष्णाओं के लिए नहीं, धन दौलत के लिए नहीं, जमीन जायदाद के लिए नहीं, बेटा बेटी के लिए नहीं। ऐसी दीवानी दुनिया भक्ति भाव नहीं बूझे, कोई आवे तो बेटा मांगे, यही गुसाई दीजिए।
कोई आवे दुख का मारा, हम पर कृपा कीजिए। कोई आवे तो दौलत मांगे, भेंट रुपया लीजिए। कोई रचावे ब्याह सगाई, सुनत गुसाई रीझे। और साचे का कोई ग्राहक नहीं, झूठ है जगत पतीजे। कहे कबीर सुनो भाई साधो, अंधों को क्या कीजिए। प्रेमी भाई बहनों, इसी तरह से इच्छाओं और तृष्णाओं को लेकर के आते हैं। कोई बेटा बेटी मांगता, कोई धन दौलत जमीन जायदाद मांगता। प्रेमी भाई बहनों, इस जड़ संसार में ये मन की ख्वाहिशें, ये मन की मांगे कभी पूरी नहीं हो सकती। मान लो आपकी एक इच्छा पूरी हो गई तो ये मन दूसरी इच्छा लेकर के खड़ा हो जाएगा। मान लो आपकी दूसरी इच्छा पूरी कर दी गई, ये मन तीसरी इच्छा लेकर के खड़ा हो जाएगा। रबिया बशरी मुसलमानों के अंदर बड़े मशहूर महात्मा हुआ करती थी। वे अपने कलाम में लिखती है कि हे परमात्मा, ये जो तूने दोजख या नरक बनाए, अगर मेरा वश चले मैं इनको आग में डाल दूं। हे परमात्मा, ये जो तूने स्वर्ग या बहिष्ठ बनाए, अगर मेरा वश चले मैं इनको समुद्र में बहा दूं, ताकि ये दुनिया के लोग ना तो तेरे नरकों के भय से तेरी भक्ति करें, ना कोई स्वर्ग की आशा रख करके तेरी भक्ति करें। जो मालिक के प्यारे होते हैं वे केवल उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए उस परमात्मा की भक्ति करते हैं। अरे दिल का हुजरा साफ कर, जाना के आने के लिए ध्यान गैरों का हटा, उसको बिठाने के लिए। प्रेमी भाई बहनों, मन तो एक ही है, चाहे दुनिया के मोह में फंसा लो, चाहे तो मालिक की भक्ति में लगा लो। ये मोह ममता के कारण ही हम लोग संसार में दुखी बने रहते हैं। अगर मोह ममता हमारे अंदर से निकल जाए, कोई भी जीव इस संसार में दुखी नहीं हो सकता। अपनी बुद्धि से आप विचार करिए, अपना बच्चा बीमार हो जाए, हमें रात भर नींद नहीं आती, बाहर भूचाल आ जाए, भूकंप आ जाए, चाहे कितनों के बच्चे दब करके मर जाएं, मन में रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। अरे अपनी औरत बीमार हो जाए, ये मन रात भर तड़पता है। पड़ोसियों के चाहे कितने जनाजे निकल जाएं, मन में रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। कारण क्या है? कारण सिर्फ एक ही है कि मन ने बीवी और बच्चे को अपना समझा, बाकी सबको बेगाना समझ लिया। जिसको आप अपना समझोगे वही तुम्हारे लिए दुख का कारण बन जाता। इसीलिए महात्मा कहते हैं, भाई मालिक की भक्ति केवल मालिक को पाने के लिए करनी चाहिए, दुनिया की इच्छाओं और तृष्णाओं के लिए नहीं, धन दौलत के लिए नहीं, मान सम्मान के लिए नहीं। ये लोभ रूपी कुत्ता सदा मन में भौंकता रहता, कभी चुप नहीं बैठता। जब भी परमात्मा के आगे हम हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते, वही दुनिया की इच्छाओं और तृष्णाओं को मांगने के लिए करते। कभी परमात्मा का हमने शुक्र नहीं किया कि शुक्र है परमात्मा, तूने खाने को रोटी दे दी। अरे आधी दुनिया भूखी पेट सोती है, शुक्र है परमात्मा। अरे तूने रहने को झोपड़ा दे दिया, आधी दुनिया फुटपाथ पर सो रही, शुक्र है परमात्मा। तूने इतना अच्छा शरीर दे दिया, आधी दुनिया अस्पतालों के चक्कर काट रही। कभी हमने मालिक का शुक्र नहीं किया, बस मांगते चले जा रहे, मांगते चले जा रहे। जब परमात्मा हमारी अरदास को पूरी कर सकता तो उसे ये भी मालूम है कि हमें किस चीज की जरूरत है। प्यारे बेटे को बाप से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। अरे बाप खुद चाहता है कि अपने प्यारे बेटे को सब कुछ दे दिया जाए, लेकिन तुम प्यारा बेटा बनने की कोशिश करो, तुम प्यारे बेटे बन जाओगे। वो मालिक देने के लिए तैयार बैठा है। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि उस मालिक की भक्ति केवल मालिक से मिलने के लिए करनी चाहिए और अपनी भक्ति को अपने अंदर हजम करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि दुनिया के बाजार में तुम मान सम्मान के खातिर
उस मालिक की बख्शी हुई दौलत को गवा बैठो। बाप अपने बेटे को कुछ धन दे करके उसे कारोबार में लगाता है, और जब बेटा मेहनत करता है, बाप की दी हुई पूंजी से और अधिक पूंजी बढ़ाता और अधिक कारोबार को बढ़ाता, बाप उससे खुश हो जाता है। लेकिन जो बेटा बाप की दी हुई संपत्ति शराबों कबाबों में खत्म कर दे, तो बाप उससे अपना हाथ पीछे खींच लेता। जो कोई धन संपत्ति देनी होती उससे भी वो वंचित कर देता। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि वे मालिक की भक्ति केवल मालिक से मिलने के लिए करनी चाहिए और अपनी भक्ति को अपने अंदर हजम करना चाहिए। जितना पूंजी हजम करोगे, जितनी मालिक की बख्शी हुई दौलत को छुपा करके रखोगे, उतना वो मालिक दया मेहर बख्शीश करेगा। इसीलिए महात्मा कहते हैं, लाभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे देना, और कर्म जो जो करेगा तू वही फिर भोगना भरना। प्रेमी भाई बहनों, ये कर्म प्रधान देश है। यहाँ तुम जैसे कर्म करोगे वैसा फल तुमको मिलेगा। अच्छे करोगे अच्छा नतीजा, बुरा करोगे बुरा नतीजा। प्रेमी भाई बहनों, क्योंकि ये कर्मों का देश है। अगर बुरे कर्म किए नरकों चौरासियों में चले जाओगे, और अगर अच्छे कर्म किए तो राजा महाराजा बन जाओगे। कौमों मजहबों मुल्कों की हुकूमत हासिल कर लोगे। लोहे की जंजीरें उतर जाएंगी, सोने की बेड़ियां पड़ जाएंगी, हाथ से झाड़ू निकल जाएगी, हुकूमत की बागडोर मिल जाएगी। ज्यादा से ज्यादा हम स्वर्ग वैकुंठ में चले जाएंगे। वो भी भोग योनियां हैं, एक निश्चित समय के लिए मिलती हैं। पुण्य कर्म समाप्त हो जाने के बाद में फिर हमको वापस मृत्यु लोक में भेज दिया जाएगा, और वहां से जब नीचे उतारे जाओगे तो किसी बड़े घर में जन्म मिल जाएगा, और बड़े घर में जन्म लेने के बाद कौन भला अच्छा कर्म करेगा, फिर बुरे खोटे कर्म किए, फिर नरकों चौरासियों में चले गए। ऐसे ये आवागमन चलता रहता, लेकिन मुक्ति नहीं मिलती। बिना कर्म कोई काया नहीं, जग बस रहा कर्म के माही। कोई शरीर बिना कर्म के नहीं। ये सूरज चांद सितारे, ये जमीन ये आसमान ये देवी और ये देवता, ये सब कर्मों के ही अधीन है। अरे कर्म होती है तो काया बनती है, काया होती है तो कर्म भी बन जाते। एक दूसरे पर सब आश्रित हैं, एक के बगैर दूसरा हो ही नहीं सकता। जिस दिन से दुनिया बनी है, कर्मों का ये कानून चला रहा। युग बदलते रहते हैं, समय बदलता रहता है, लेकिन ये कर्मों का कानून नहीं बदलता। कर्म भूत सब जग को लागा, या से बचे नहीं कोई जागा। कर्मों का ये भूत सारे संसार के जीवों को लगा हुआ। कर्मों के वशीभूत हो करके ये मनुष्य बार बार जन्म लेता और मरता है। जन्म लेने और मरने की पीड़ा सहता। महात्मा प्रेम से समझाते हैं, भाई जो कुछ कर्म तुमने किए सुमरन ध्यान और भजन के द्वारा उसकी माफी मिल सकती है, लेकिन कम से कम आगे के लिए कोई बुरा खोटा कर्म मत करो। लेकिन हम लोग होशियार लोग हैं, हम भूल जाते हैं। हम सोचते हैं हमें कौन देख रहा, चाहे जैसे कर्म करो, अच्छे करो बुरे करो, कोई देखने वाला नहीं। लेकिन हम लोग ये भूले बैठे हैं कि देखने वाला तुम्हारे अंदर बैठा। उसे न किसी जज की जरूरत है, न उसे किसी वकील की जरूरत है, न उसे किसी गवाह की जरूरत है। जो कुछ वो अपनी आंखों से देखता है उसी के अनुसार हमको आपको सजा दे देता। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि कर्म जो जो करेगा तू वही फिर भोगना भरना, और जगत के जाल से ज्यों त्यों हटो मर्दानगी करना। प्रेमी भाई बहनों, हम दुनिया के जीव बुरी तरह से जगत के जाल में फंसे हुए।
ये जगत का जाल है क्या? जो कुछ हम अपनी जड़ आंखों से देख रहे हैं, ये सब जगत का जाल है। कैसे मनुष्य इस जगत के जंजाल में फंसता चला जाता। देखो जरा संक्षिप्त में समझ लीजिए, जब आप माँ के गर्भ में उल्टे लटके हुए थे, उस समय परमात्मा से यही प्रार्थना करते थे कि हे परमात्मा, मुझे मौका दे दो, अब प्रभु कृपा करो ए भांति, सब तज भजन करे दिन राति। कि हे मालिक, मुझे एक बार मौका दे दो, मुझे एक बार ये मनुष्य शरीर दे दो, अब की बार हम भजन करेंगे, भक्ति करेंगे। परमात्मा ने दया कृपा कर दी, आपको मौका दे दिया। और जैसे ही आप 9 महीने बाद माँ के गर्भ से बाहर निकले, माया का एक छोटा सा पर्दा, या यूं कह लो भूल भुलैया का पर्दा आपके ऊपर पड़ गया। गर्भ में किए हुए सभी बातों को वो बच्चा भूल गया। मुख बोले ना सैन चलावे, काहू दुख अपना न जनावे। उस समय वो बच्चा जब माँ के गर्भ से जन्म लेता है तो न मुख से बोल पाता है, न जवान से अपने दुख दर्द को बयान कर पाता। अरे गर्मी लगती, सर्दी लगती, लेकिन वह बच्चा अपने दुख दर्द को बयान नहीं कर पाता। दुख में रोवे अति बिल्लावे, और मात पिता बुद्धि काम ना आवे। जब बच्चे को तकलीफ होती है तो रोता और चिल्लाता है, और रोने चिल्लाने के सिवाय उस बच्चे के पास अपना दुख जाहिर करने का कोई दूसरा विकल्प नहीं। तो जैसे ही बच्चे को तकलीफ होती, बच्चा रोता है, माँ बाप की बुद्धि काम नहीं करती कि मेरा बच्चा क्यों रो रहा, कौन सी से तकलीफ है, कौन सी से पीड़ा है। प्रेमी भाई बहनों, सिर में दर्द होता है तो पेट दर्द की दवा दी जाती, और पेट में दर्द होता है तो सिर दर्द की दवा दी जाती। तो भाई बालपनात दुख में बीता, भाई किशोर खेल मत लीता। ऐसे ही दुख दर्द और कष्ट सहते सहते ये बाल काल की अवस्था गुजर जाती, और बच्चा किशोरावस्था में पहुंच जाता, अपने सुख दुख को बयान करने लग जाता, हाथ पैर से चलने फिरने लग जाता। तब वो बच्चा अपने साथियों के साथ खेलना चाहता, तो माँ बाप उसे पढ़ाना चाहते। यहीं से दूसरा दुख शुरू हो गया। मार पीट पे तो मत घनेरी, वह भी दुख की भारी ढेरी। जितना बच्चे की उम्र नहीं, उससे ज्यादा वजनदार किताबें बच्चों की पीठ पर लाद दी जाती। बच्चे का मन पढ़ाई में लगता नहीं, वे अपने साथियों के साथ खेलना चाहता है, तो घर में माँ बाप मारते, स्कूल में मास्टर और अध्यापक मारते। ऐसे ही पिटते पिटाते ये समय गुजरता चला जाता। यह भी दिन दुख गफलत में बीते, सुख ना पाया रहे अब रीते। कहते भाई ये भी समय दुख गफलत और बेसुधी में गुजर गया, लेकिन सुख नहीं मिला। तरुण अवस्था वन लागे, मन तरंग अब छिन छिन जागे।